नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश और दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी। और वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में अडानी की बेशुमार संपत्ति में बहुत तेजी के साथ गिरावट दर्ज की गई है। अगर एक आंकड़ों को हम माने तो 13 दिनों के अंदर अडानी को 117 अरब का एम कैप साफ हो चुका है। अब अडानी के शेयरों का हाल तो लगातार बुरा है ही, लेकिन अडानी पर जो विदेशी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं, उन्हीं सवालों को लेकर के विपक्षी पार्टियां भी अब जबरदस्त सियासत कर रही हैं। संसद से सड़क तक इसको लेकर के हंगामा चल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अडानी के बहाने विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इसका भरपूर फायदा भी उठाया जा रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनिए, जो कि अडानी को लेकर के किस तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। तो अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर के सोमवार को संसद से सड़क तक हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने देश भर के अंदर एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया है। पार्टी मांग ये कर रही कि अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवा दी जाए। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगे हेराफेरी के आरोपों को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एलआईसी और एसबीआई के ब्रांच के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इसमें अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच की मांग हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के बाद जुलूस भी निकाले। कांग्रेस ने स्टॉक में हेराफेरी, धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जरिए इस मामले की गंभीर जांच की मांग की है। तस्वीरें पहले आप देखिए, 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि पूरे देश के अंदर आज इसी तरीके का प्रदर्शन है। प्रदेश में भी आप देखिए कैसे सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, भिवानी और इसी तरह से पूरे 22 जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आज ऐसी ही थी। कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आज चाहे एलआईसी का दफ्तर हो या एसबीआई बैंक का, इन सभी जगहों पर आज ये विरोध हुआ है। अडानी को लेकर के जिस तरह से स्थितियां हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और सरकार इसके लिए जांच के लिए या तो जेपीसी बनाए या फिर इसकी जो जांच है वो जज से करवाई जाए। ये मांग अभी फिलहाल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो इसलिए चाहे संसद में आप देखें, आज दिन भर हंगामा हुआ है, संसद की कार्रवाई आज चल नहीं सकी, बार बार उसको स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि प्रदेश के अंदर भी अलग अलग जगहों पर आज सभी जगहों पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। और पूरे देश के अंदर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, अंबाला में, हिसार में, सोनीपत में, फतेहाबाद में और भिवानी में और इसी तरह से प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर भी ऐसी ही तस्वीरें रहीं, जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरे। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लगातार इस मामले को उठाते रहे, अडानी और अंबानी इनका जिक्र लगातार राहुल गांधी करते रहे, लेकिन अब अडानी को लेकर के जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बाद जो सियासी भूचाल मचा हुआ है, ये कैसे थमेगा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि इस पर जो जांच की मांग हो रही है, सरकार का रुख इस पर क्या रहेगा। हालांकि आज सदन में भी ये कहा गया कि सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, मैंने अभी बताया ना, नेशनल सब्जेक्ट है। ये काम सेबी का है, ये काम ईडी का है। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं कि उनसे इंक्वायरी करा जाए। ये एक स्टेट की बात है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां कोई घपले किए हैं वो सामने आ जाएंगे। इसीलिए तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से, क्योंकि ईडी तो इनकी वैसे रखेल बनी हुई है, ईडी ने कुछ करना नहीं। अगर ईडी करती तो सेम डे जिस दिन घोटाला है उसी दिन उसको अरेस्ट कर लेता। कांग्रेस
तो आप देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके का जो भूचाल है वो इस समय मचा हुआ है और उसको लेकर के जो विरोध हैं वो राजनीतिक पार्टियों के आज देखने को मिले हैं। खासतौर से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन किया है। अब आज की बहस का सवाल है, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि अडानी के बहाने क्या बीजेपी को घेराबंदी करने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है? अडानी ग्रुप का मसला कारोबारी है या फिर सियासी है? यह सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल यह है कि अडानी के मसले पर क्या विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी? प्रदेश में अडानी फैक्टर कितना असरदार होगा और अडानी पर आखिर ये जो विपक्ष है वो क्यों अड़ा हुआ है? आज इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपने देखा है कि आज इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं कांस्टेंट होकर के कि विरोध लगातार अडानी को लेकर के होते रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये ज्यादा तीव्र गति से आप कह सकते हैं कि होता हुआ दिख रहा है। अब आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में बढ़ते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। खेमचंद जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज लगातार विरोध हुआ, हालांकि संसद से भी हम लोगों ने देखा सुबह से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद कांग्रेस ने पहले से ही कहा कि आज वो LIC ऑफिस या फिर SBI के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और आज वैसा ही प्रदर्शन हुआ। लेकिन राहुल गांधी अभी जिन बातों को कह रहे थे या कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है कि भाई JPC की जांच आप कम से कम करवाइए, आप इससे क्यों भाग रहे हैं? ये जो सवाल है कांग्रेस पार्टी का, इसका क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? पहला रिएक्शन में चाहूंगा आपका। आयुषी, इनका ऑडियो म्यूट है। खेमचंद जी, एक बार अनम्यूट करें आप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। खेमचंद जी, बात रखें। हेलो हेलो हेलो। खेमचंद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो अपनी बात रखें, आपकी ऑडियो क्योंकि अब प्रॉपर आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि JPC की मांग से भाग क्यों रहे हैं? जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं JPC की? JPC की जरूरत क्या है? इन्होंने 2019 इलेक्शन से पहले भी ऐसा ही नाटक नौटंकी की थी। राफेल के मामले में क्या निकल के आया? कुछ नहीं निकल के आया। मुंह खानी पड़ी, माफी तक मांगनी पड़ी। वैसे ही अब कर रहे हैं। अरे सेबी है, हमारे यहाँ पे सिस्टम है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। हर एक चीज में JPC की मांग कर देना, ये कहाँ तक सही है? और अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, गलत बातें करना कि भाई SBI का इतना पैसा लगा हुआ है कि SBI डूब सकती है, LIC का इतना पैसा लगा हुआ है कि LIC डूब सकती है। मतलब ये चाहते हैं इंटेंशनली कि SBI और LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो, उनके शेयर्स प्राइस गिरे, उनमें लोगों का विश्वास कम हो और जो सरकार है उसको ताकि डिफेम कर सके। SBI ने सामने आके बताया है कि 1% से कम उनका जो लोन वो देते हैं दूसरों को, उससे कम अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। वैसी हालत LIC की है और दोनों ही अभी प्रॉफिट में। जितनी भी इन्वेस्टमेंट अडानी की है, डिस्पाइट ऑफ जितने भी शेयर प्राइस अभी गिरे हैं, अभी वो प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है। तो चर्चा तो हो सकती है ना खेमचंद जी। भाई देखिए, कैसे स्पष्ट कैसे होगा भाई? संसद के अंदर अगर आप चर्चा के लिए भी तैयार नहीं होंगे तो ये स्पष्ट कैसे होगा? विपक्ष का तो काम ही है इस तरह के मुद्दों को उठाना। अगर जरा सी भी संशय की स्थिति है तो स्पष्ट तो करें कम से कम। सदन में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं इस पर? सदन में हमारी सरकार ने बोला ना कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर मुद्दे का एक टाइम होता है। आप कहें कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रोक के पहले इस पर चर्चा करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आप ही राजनीति को चमकाने दें। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है? सेबी नहीं है, सेबी को आप काम कर रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगता? हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट में कह रहा है या अडानी के शेयर जिस तरह से गिरे, आपको लगता नहीं कि ये कोई इंपॉर्टेंस रखता है या इस पर चर्चा होनी चाहिए? हमारे लिए उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है ना, सेबी है, सेबी काम कर रही है, उसकी इनिशियल रिपोर्ट आने तो दो। RBI अपना काम कर रही है, RBI ने अपनी गाइडेंस जारी की है। ये कह देना कि एक्शन नहीं, सारी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं जो चेक एंड बैलेंस रखती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, फाइनेंशियल कंपनियों पे या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये चाहते नहीं सारा काम संसद का रोका जाए और इनकी पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी जाए, तो वैसा तो नहीं पॉसिबल है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अब जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनको आने दो, उनकी रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है, हिंडनबर्ग के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ पता चल जाएगा, सब चीज सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि आप इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के अंदर और भी मसले हैं, इसमें हम संसद में चर्चा, ऐसा नहीं है कि आप अभी चाहें तो हम इस पर चर्चा कर लें। गर्ग साहब, आप राजनीति कर रहे हैं इस विषय को लेकर के। आयुष जी, ये देश की जनता का
ईमानदारी की कमाई का पैसा है और जनता जब सवाल करती है तो विपक्ष का धर्म भी बनता है और फर्ज भी बनता है कि वो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाए, उसका स्पष्टीकरण मांगे। देखिए, अमेरिकी कंपनी ने आपके सामने आरोप लगाए, यहां तक कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि 15% वैल्यू वाली चीज को, उसके शेयर को 100% वैल्यू करके, यानी 85% उसकी वैल्यू बढ़ाकर मार्केट में शेयर निकाल दिए, जिसके कारण आज देखिए शेयर मार्केट के अंदर 60% शेयर की वैल्यू डाउन हो चुकी है। LIC जो है, जो सरकारी कंपनी है, उसने अपना पैसा प्राइवेट कंपनी में लगाया हुआ है और SBI बैंक जैसे नेशनल बैंक है, उन्होंने बड़ा मोटी फाइनेंसिंग अडानी को की हुई है। 2013 के अंदर ये अडानी की कंपनियां विश्व के अंदर 630वें स्थान के ऊपर थी और 2022 के अंदर ये 30वें स्थान पर पहुंच गई। 2013 के अंदर भारतवर्ष के अंदर, देश के अंदर ये 22वें स्थान पर थी और ये इंडिया के अंदर 2022 में नंबर 1 स्थान के ऊपर ये कंपनी को पहुंची। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद की बदौलत ये अडानी ग्रुप आगे बढ़ा। 2013 के अंदर इसकी जो पैसा था इसके पास 51,573 करोड़ रुपए था और ये इसके अंदर 38% बढ़ोतरी होकर, यानी कि इसका पैसा 19,20,000 करोड़ 9 साल के अंदर बढ़ोतरी हो गया। जबकि सरकार का पैसा घट रहा है और प्राइवेट कंपनी का पैसा बढ़ रहा है, ये स्थिति समझ से परे है। दूसरी बात, 2014 के अंदर जो भारत का जो पैसा था 55वें स्थान में था, आज 2022 के अंदर ये 107वें नंबर के ऊपर खड़ा है। ये तो स्थिति है। जिस कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने जिसने आरोप लगाया है, इस कंपनी ने एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम मैं बताना चाहता हूं, उस कंपनी के खिलाफ इसने एक रिपोर्ट दी थी। कंपनी का नाम था बिरला कंपनी और उसने यही रिपोर्ट दी थी कि इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन ज्यादा दिखाकर शेयर निकाले गए हैं। उसकी जांच की गई तो वो बात हकीकत पाई। उस कंपनी का मालिक का नाम है टेवल मिल्टन, आज वो जेल के अंदर है। ये सरकार क्यों चर्चा के लिए भाग रही है? इनसे कुछ चीज मांगी है? मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी चर्चा के लिए नहीं भाग रहे, वो तो कह रहे हैं हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। अब भाई आप सदन चलने देंगे गर्ग साहब, तभी तो चर्चा हो पाएगी ना। आपने जो मांग उठाई, सरकार तो कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सदन में अगर हंगामा करेंगे, चर्चा करेंगे नहीं तो जनता को पता कैसे चलेगा? भाई सरकार का पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना। सरकार चर्चा से भी भाग रही है, सरकार जांच से भी भाग रही है। अरे भाई, जांच करने में क्या पैसे लगते हैं? नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम चर्चा सदन के अंदर अगर आप चाहते हैं तो कम से कम विपक्ष को सहयोग देना भाई। कांग्रेस पार्टी अगर सदन के अंदर हंगामा करेगी और वहां चर्चा होने नहीं देंगे तो आप कैसे पता चलेगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि चर्चा चाहिए, दूसरी तरफ चर्चा जब होने को सरकार कह रही है कि हम भाई तैयार हैं चर्चा के लिए, तब भी आप भाग रहे हैं। फिर नहीं, आप हंगामा कर रहे हैं। देखो आयु जी, आपके चैनल ने खुद दिखाया, आपके चैनल जी राहुल जी का बयान दिखाया, हम चर्चा के लिए तैयार है, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग, लेकिन अगर जैसा कि यहाँ पर अभी खेमचंद जी भी कह रहे हैं, अगर चर्चा के लिए तैयार, अगर चर्चा के लिए सदन में तैयार है तो कम से कम चर्चा तो करेंगे ना। सदन चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे अगर चर्चा के लिए तैयार है सरकार? देखो सदन कहाँ रुक रहे, आप देखिए, ये सरकार चाहती है रोले रबदे के अंदर सदन की जो कार्रवाई ठप हो जाए और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगाया आपने कि सरकार चाहती नहीं, सरकार चाहती नहीं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बताया, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा
जोरदार प्रदर्शन एसबीआई बैंक के बाहर नहीं, ठीक है, विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको बिल्कुल करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपको बिल्कुल करना चाहिए। विपक्ष इसीलिए होता है, विपक्ष इसीलिए होता है, विपक्ष इसीलिए होता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा है तो आप उसको लेकर सड़कों पर आए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। पंजेटा जी। जी आयुष जी, भाजपा के भी प्रवक्ता ने कहा कि जरूरत क्या है किसी भी चीज की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जरूरत क्या है। जो कुछ बजरंग दास गर्ग जी ने कहा उसको तो मैं नहीं दोहराऊंगा अब, लेकिन क्योंकि एलआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, एलआईसी ने 36,474.78 करोड़ अडानी जी को दिया हुआ है। एसबीआई ने 27,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,500 करोड़, पीएनबी ने 7,000 करोड़। तो क्या है आयुष जी की एसबीआई में भी जो है जो सबसे ज्यादा स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एसबीआई के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक है, और जो एसबीआई है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो एलआईसी है। तो एलआईसी, पीएनबी, एसबीआई आपस में सारे के सारे मिले हुए हैं। ये जनता का जो पैसा है, ये अडानी का जो 100 बिलियन वाइप आउट हो गया, 100 बिलियन घाटा हो गया अडानी जी को, तो उसमें ये झुटला नहीं सकते कि उसमें इन सबका नुकसान नहीं हुआ होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगा कि सरकार ये जवाब दे, जो हम लगातार आपके चैनलों पे एनपीएस का जो हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एनपीएस पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है, सरकार ये बताए उन जो बेचारे एनपीएस वाले हैं उनका कितना पैसा एसबीआई में, पीएनबी में और अडानी जी के शेयर्स में गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। तो जरूरत तो आयुष जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डायरेक्टली आता है एलआईसी, और एसबीआई भी जो नेशनल बैंक है, तो जरूरत तो भाष्य बहुत बड़ी है, छोटी मोटी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत बहुत बड़ी है। क्योंकि जो इन सबको जब दिया गया, मेहरबानी हुई अडानी जी के ऊपर, तो इन सबका पैसा इन्होंने कहा जो 0.1%, जैसे और प्रवक्ता के बोलते हैं भी हरियाणा सरकार ने अगर 3.25 लाख करोड़ का लोन ले लिया है, तो आरबीआई की जो 25% की जो उनकी एक कैप लगा हुआ है, तो उसके 24.98 कुछ 0.2%, 0.002% अभी हम बचे हुए हैं। तो ये देखिए, ये आयुष जी, ये आई वॉश तो कहने के लिए होता है, कोई अमाउंट कोई छोटा मोटा तो है नहीं। और क्योंकि जनता का पैसा है, आप क्या करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बीजेपी क्यों, आरएसएस क्यों डिफेंड कर रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आप अपना जो मर्जी कीजिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, तो जवाबदेही जनता के प्रति बनती है। नेहरा जी, क्या आपको लगता है ये मसला कारोबारी है या सियासी है? क्या इसके पीछे आप देख पा रहे हैं, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन या जो भी राजनीतिक परिदृश्य हमको इसमें दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने सही एक सवाल पूछा है आयुष, कि कारोबारी है या सियासी है। तो उसका एक ही जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि 2013 में 13-14 में जब कैंपेनिंग करे थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए और बीजेपी की सरकार लाने के लिए, तो उन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया था, क्रोनी कैपिटलिज्म। आपको ध्यान होगा। जी जी जी। तो ये वही बात है भाई, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कुछ जो व्यवसायिक घराने हैं उनको क्राउन यानी सरकार का संरक्षण प्राप्त दिया जाना। तो ये बात ये नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में हो, जब उन्होंने कहा था तो पहले भी चल रही होगी, ठीक है, तभी तो ये शब्द आया जी। लेकिन क्या वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म खत्म हो गया? उसका जवाब कांग्रेस अब दे रही है, भाई अब भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, यानी ये तो निरंतर एक चिरंतन प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन एक बात कही है अभी कि जेपीसी से क्या होगा, जेपीसी का क्या करना होगा, बात सही है, ये भी बाजी में। बोफोर्स कांड जब हुआ था तो जेपीसी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। आपको ध्यान होगा जो कीटनाशक मिले थे कोल्ड ड्रिंक्स में, ये 2001-2 की बात है, तो उस पर भी जेपीसी बनी थी, उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक बात है, ये रफा दफा करने के लिए होते हैं, लेकिन क्या है कि
उससे चर्चा तो होती है, एक मंथन होता है, थोड़ा सा एक शर्म रहती है, थोड़ा सा डर भी रहता है, भी ऐसा करना ठीक नहीं है। तो चर्चा तो होंगी, तो चर्चा करनी भी चाहिए। मसला क्या है, इससे पहले असल में क्या था कि कुछ समय पहले चीजें थी, एथिक्स थे। कोई हर्षद मेहता कांड हुआ तो उसमें यही था कि एक कृत्रिम जो शेयर के जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसमें गिरफ्तारी हुई थी। और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उस टाइम 91 की बात है, तो वो उन्होंने इस्तीफा भी देना पड़ा था अपने पद से। उनपे ये आरोप लगा था कि इनकी साठगांठ है इसमें। उसके बाद आप केतन पारेख का देखिए, जो केतन पारेख ने घोटाला किया था तो उनको जेल में भेजा गया था। उनपे ये आरोप था कि इन्होंने अब शेयर जो थे उनकी वास्तविक रूप से कीमत इतनी नहीं थी, उन्होंने बढ़ा दी थी कार्टेल करके, तो जेल में गए थे। सत्यम जो कंपनी थी, सत्यम इन्फोटेक, जी जी, तो उनके मालिक को भी जेल में जाना पड़ा था। वो कम लगभग इसी तरह का मामला था वो। तो उस तरह की चीजें अब नहीं हो रही हैं। अब क्या है कि रफा दफा कर दिया जाता है, राष्ट्रवाद का नाम दे दिया जाता है, अभी आप एक देशी कंपनी को इस तरह कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी सी अखरती हैं। और बात रही आज जो प्रदर्शन हुआ है, अच्छी बात है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, ठीक है, करना चाहिए। विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, तो उसको सड़कों पे आना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रदर्शन एसबीआई के बाद दिया जाना चाहिए था, क्या ये एलआईसी के बाद दिया जाना था, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। देखिए, ये दोनों संस्थाएं हैं सरकार के अधीन, तो सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ आप करते तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। इससे पहले भी एक ईडी के ऑफिस के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, तो उसमें भी थोड़ी सी ये बात अखरी थी। भाई, आप उस संस्था को जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो आरोप लग रहा है, तो जो करवा रहा है संस्था से, संस्था गलत नहीं होती कभी, उसे गलत काम करवाए जाते, प्रेशर किया जाता है। तो जहां पे जो डायरेक्शन आती है तो उसके आप खिलाफ करते तो और ज्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि एलआईसी के जो कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, उनका क्या दोष है भाई? एसबीआई के कर्मचारी, उनका क्या दोष है? ये तो नीतिगत निर्णय है जो बड़े लेवल पे लिए जाते हैं, सरकार के उसमें प्रेशर में लिए जाते हैं। तो आप वहां पे थोड़ा सा अगर फोकस करते तो और अच्छा रहता। हाँ, ये बात अब ये आती है कि जो हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे हैं, तो सरकार को भी पूछने चाहिए सवाल, भाई उसमें आपने क्या जवाब दिया है। तो संतोषजनक जवाब इन्होंने दिए नहीं है हालांकि कंपनी ने, लेकिन सरकार को उनकी तह तक जाना चाहिए और विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से भागना नहीं चाहिए सरकार। जी खेमचंद जी, जवाब दीजिए। एक तो चर्चा से अगर भागेंगे आप तो ये कहीं ना कहीं आप भी दिखा रहे हैं कि भाई इसके अंदर कहीं तो कुछ दाल में काला है या कुछ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, ये महत्वपूर्ण क्यों नजर नहीं आता, आखिर तो लोगों का पैसा लगा ही है, चाहे एलआईसी के जरिए या एसबीआई के जरिए है, तो आम आदमी की ही गाढ़ी कमाई जो इन दोनों जगहों पर इन्वेस्ट है। तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना इस विषय का, खेमचंद शर्मा जी। कुछ भी नहीं छुपाने की कोशिश की जाए, और कैसे छुपा लेंगे? कैसे छुप जाएगा? कोई नहीं छुपा सकता। लेकिन ये हाइपर पॉलिटिक्स हो रही है, ये नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, डिफेम करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा अभी इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कहते हैं 75,000 करोड़ का नुकसान एलआईसी को हो गया। मतलब वो जो वैल्यूएशन थी शेयर की, उसको बताते हैं कि वो उसकी एलआईसी की इन्वेस्टमेंट है, ताकि भगदड़ मच जाए, एलआईसी के प्राइस भी गिरे और फिर कह सकें देखो सरकार ने इकोनॉमी को चौपट कर दिया। हमारी भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। हमारी एलआईसी प्लस हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं और उनके पास सॉलिड कैश फ्लो भी है। और ये बात कह देना कि सरकार के अंतर्गत, अरे वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके पास फंड मैनेजर हैं, वो काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उनको नहीं बताता कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्योंकि जो उनके पास डिपॉजिट आया है, जो उनके क्लाइंट हैं, उनके अगेंस्ट उनको रिटर्न चाहिए और रिटर्न वापस क्लाइंट्स को देनी है, सब्सक्राइबर को देनी है। ये काम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, पीएम नहीं करते, कोई मंत्री नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करते। इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं करते, लेकिन भाई लोगों को भरोसे में तो लाना पड़ेगा ना खेमचंद शर्मा जी। सीधा सीधा सरकार अगर इस तरीके से अचानक से शेयर करने शुरू हो जाए और एक ऐसा शख्स उनका जुडिशरी है, आधे से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों को दिख रहा हो कि इन संस्थाओं का है, तो भाई लोगों के जहन में भी तो ये सवाल है ना। आप कांग्रेस का जवाब मत दीजिए, आम जनता के जहन में जो सवाल है उसका ही जवाब दीजिए। भाई क्या हो रहा है, कम से कम स्थिति तो साफ करें।
पैसा काफी किसका डूब sincere- रहा है, ऐसा तो नहीं कल मैंने इन्वेस्टमेंट देखिए, किया काफी मेरा पैसा sincere चला topic जाए। है। ये एक माहौल तो बन टॉपिक रहा आप है। बोलने देंगे तो अच्छा रहेगा। अब या तो सवाल कर लीजिए, मैं आराम से बोलूंगा, जवाब दीजिए। क्योंकि काफी सिंसियर टॉपिक है। हम इसमें बहस करके या हुआ करके इसको नहीं समझा सकते। कोई भी कोई भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही और छुपा भी नहीं सकते, और सरकार छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। सेबी अपना काम कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वेस्टिगेशन करने के, डिटेल में जाने के, चीजों को चेक करने के, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, वो कर रहे हैं। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए वो लिए जा चुके हैं। जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना सब देख रहे हैं, लेकिन ओवर एक्सपोज कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इसीलिए बाजार आज भी मेंटेन है, नहीं तो धराशायी हो जाता अगर इतनी बड़ी गड़बड़ होती तो। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है किस तरीके से इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए, आपने कहा कि ये नेगेटिव माहौल बना रहे हैं। पहले भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने 17 ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया और शॉर्ट पोजीशनिंग के तहत, सभी बता रहे हैं, आप चेक कर लो गूगल में किस तरीके से शॉर्ट पोजीशनिंग के तहत पैसा बनाया जा रहा है। सब चीज सामने आएंगे, जो भी गलत होगा एक्शन होगा। नहीं, लेकिन प्रेमचंद जी, अगर आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जो उसकी टेक्निकल बातें बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं ठीक है, सिंसियर मुद्दा है, बहुत आराम से इन बातों को रखें। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझ करके नेगेटिव माहौल बना रहे हैं ताकि जो चीजें हैं वो उसको आउट ऑफ ट्रैक किया जा सके, तो भाई जेसीबी बना दी, जेसीबी का गठन कर दीजिए और जेपीसी जांच कर ले इसका। भाई कम से कम विपक्ष को भी तो आप जवाब देंगे ना। ये माहौल बनने क्यों दे रहे हैं आप? जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर देते हैं फिर? जेसीपी आप सुन तो लीजिए, जिस दिन आपने पार्लियामेंट की कमेटी बना दी उसी दिन सेबी को अपना काम रोकना पड़ेगा, आरबीआई को अपना काम रोकना पड़ेगा। किसके पास इस एक्सपर्ट्स हैं, किसके पास जिम्मेदारी है? कौन बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है? सेबी कर सकती है, आरबीआई कर सकती है। उनको अपना काम रोकना पड़ेगा। पॉलिटिक्स आगे हो जाएगी, रियल काम होगा नहीं। विपक्ष भी यही चाहता है कि पॉलिटिक्स हो, रियल काम ना हो। अरे ये इतना बड़ा काम है, इसमें अगर फ्रॉड हुआ है तो ये आज भी 6 महीने बाद भी छिपाया नहीं जा सकता। गर्ग साहब, जो भी गलत है वो तो सामने आएगा अच्छा करेगी या जेपीसी? और जेपीसी जांच करेगी कैसे? जेपीसी को भी तो जांच के लिए इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। जेपीसी के पास अपनी कोई मशीनरी तो होगी नहीं। लास्ट 30 सेकंड प्लीज, मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, झूठ ना फैलाएं, पैनिक ना फैलाएं। देश अपना है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, बीजेपी के नहीं है। ये 135 करोड़ लोगों के हैं। आप ये मत बोलिए 75,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा, नहीं। जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, और इन्वेस्टमेंट पे आज भी ये इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट में बैठे हुए, लॉस में नहीं गए। तो इन इंस्टीट्यूशंस को सीधे सीधे टारगेट मत करो। अडानी ग्रुप सही है या गलत है वो सामने आ जाएगा, लेकिन आप एसबीआई को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, आप एलआईसी को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो, वो पाप मत करो। लोग माफ नहीं करेंगे। जवाब दीजिए गर्ग साहब, डिफेम मत करिए। इंस्टीट्यूशन तो हमारे और आपके हैं। और दूसरा ये है कि भाई अगर आज जेपीसी बना भी लेंगे तो जांच करने के लिए तो संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी ना। जेपीसी कैसे करेगी? आयुष जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं, वर्मा जी, ये कहते हैं जांच की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई जांच ना करवाओ, जनता की संतुष्टि करना तो सरकार का फर्ज बनता होगा। वो चल रही है, जनता के सामने रिपोर्ट तो धर सकते हैं, उसमें क्या विपक्ष करेगा? सारा चिट्ठा अगर वो जनता के सामने उजागर कर दे तो फिर झगड़ा ही खत्म हो गया। फिर लोकसभा में ना तो जांच की बात, ना चर्चा की बात। चर्चा जब होती है जब किसी बात को छुपाया जाता है। मैंने आपसे मांग करी भी ये चीज बताइए, आपने कहा ये लो जी, उसके बाद झगड़ा किस बात का? सरकार क्यों भाग रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सीनियर जो अमित जी नेहरा बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया, आपको ध्यान होगा, हर्ष मेहता कांड पूरे विश्व में फैला था, वो जेल भी गया। ये हर्ष मेहता कांड से बड़ा कांड है। अगर सही ईमानदारी से सरकार काम करेगी तो जनता बचेगी, सरकार का पैसा बचेगा। सरकार के खजाने का जो पैसा है वो जनता का पैसा है। जबकि क्या होता था, जनता विश्वास करती है सरकार के ऊपर, सरकारी बैंक के ऊपर, एलआईसी के ऊपर। अपना पैसा सरकारी जो भी संस्थान है उसमें लगाती है ताकि मेरा पैसा सेफ रहे। कम ब्याज पे पैसा
देती है, इसलिए कि कभी आधी रात मुझे नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन गर्ग साहब ये बताइए, इंस्टीट्यूशंस को अगर आप डिफेम करेंगे गर्ग साहब, जैसा कि अमित नेहरा जी ने भी कहा, ठीक है, खेमचंद जी की बात को एक किनारे रखिए, अगर आप एसबीआई के बाहर या एलआईसी के बाहर बैठ कर प्रदर्शन करेंगे तो लोगों का भरोसा आप और कम करेंगे ना। ये तो वही बात हो गई कि एक तो पहले से पैनिक है और आप वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भरोसा भी कर रहे हैं, जिनका भरोसा बरकरार है, अगर उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचे तो वहां पर भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप एलआईसी या एसबीआई के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हरियाणा लगा लो, हरियाणा के अंदर हमने हिसार में प्रदर्शन किया, जब हमने हिसार में प्रदर्शन किया तो हिसार में कहां करे। दूसरी बात और सुनिए, मैं यही बताना चाहता हूं, छोटे मध्यम व्यापारी आम नागरिक को 5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ जाए, नेहरा साहब से पूछ लेना, हजारों नहीं गर्ग साहब ये बात ठीक है, आपकी बात देखिए ठीक है, नहीं आप विपक्ष में हैं, आपको मुद्दा उठाना है, लेकिन बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस के बाहर अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उसको भी तो आप एक तरीके से डिफेम कर रहे हैं ना। फिर नहीं, हमारी आप सरकार के खिलाफ करिए ना, आप सरकार के खिलाफ करिए रही कि हम बैंक के बाहर अगर प्रदर्शन करेंगे, हमने कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाई, हमने वहां मांग करी, हमने जाके कहा भी ये जो काम गलत हुआ है इसकी सारी काला चिट्ठा जो है, जो लेन देन है, लेकिन एसबीआई और एलआईसी को बाहर करने की वजह क्या है, आप मुझे बताइए। नहीं गर्ग साहब आपकी बात समझाइए, ऐसा ना हो, गर्ग साहब अपनी बात समझाइए ना, मुझे ये बताइए गर्ग साहब आप जवाब किससे मांग रहे हैं? गर्ग साहब आप जवाब किससे मांग रहे हैं? आप जवाब मांग रहे हैं सरकार से, आप मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। एसबीआई जवाब नहीं देगा, एलआईसी जवाब नहीं देगा, जवाब सरकार देगी, लेकिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं एसबीआई और एलआईसी के बाहर। ये मोदी साहब को फाइनेंस करते हैं, सारा उनका इलेक्शन का खर्चा, जितना जो बड़े जो मीडिया जो हाईजैक करके सवाल तो सुनिए गर्ग साहब, नहीं गर्ग साहब सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए गर्ग साहब, देखिए मेरा सवाल ये है, आप प्रदर्शन करिए, मैं कहां इस पे एतराज कर रहा हूं, प्रदर्शन करिए, आपको जवाब सरकार से चाहिए, लेकिन एसबीआई या एलआईसी के बाहर के एलआईसी और एसबीआई थोड़ी ना आपको जवाब देगा, जवाब तो सरकार देगी ना। ये बात बिल्कुल सही है, तो एलआईसी और एसबीआई के बाहर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? हमने सरकार से ही मांग की है, हमने जो मांग की है सरकार से की है, ना कि हमने कोई एसबीआई के बाहर प्रदर्शन इसलिए किया है ताकि हमारी रिपोर्ट वहां पर जाए, केंद्र सरकार के कान खुले। ये गूंगी बहरी सरकार है, उसको पता लगे। मैं आपको नहीं बताता हूँ बात, अडानी के शेयर, जैसे अडानी है अमेरिकी शेयर कंपनी ने अडानी को, आप बताइए, आप जंतर मंतर में प्रदर्शन कर लीजिए जाकर के, आप दिल्ली कूच कर लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली कूच कर ले, मतलब अमेरिकी कंपनी ने बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ करेंगे ना प्रदर्शन, एलआईसी और एसबीआई, एलआईसी और एसबीआई के बाहर करेंगे तो लोगों का भरोसा उससे टूटेगा। ठीक है गर्ग साहब, नहीं गर्ग साहब, प्रदर्शन को लेकर मेरा सवाल ही नहीं, मैं तो बस ठीक है, चलिए पंजेटा जी से भी अपना काम कर रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि देखिए भाई आरबीआई भी अपना काम कर रहा है, तो फिर इसमें अभी जेपीसी की क्या जरूरत है? नहीं, ये कहाँ है कि भाई अगर जेपीसी करेगी तो और संस्थाएं काम करना बंद कर देंगी, ऐसा नहीं है वो, बल्कि रिपोर्टिंग उनको करनी पड़ेगी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो गठित की जा सकती है, और इन्होंने 2-3 बातें कही कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, पहली बात तो सिर्फ अडानी तक है, अडानी कोई भगवान नहीं, कोई हिंदुस्तान नहीं, कोई सरकार नहीं। अडानी को डिफेंड करने के लिए आरएसएस भी सामने आई, भाजपा भी यहाँ, ये भाजपा के प्रवक्ता भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टॉपिक निश्चित तौर पे बहुत सीरियस टॉपिक है, और क्योंकि जनता का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और जो डाउ है यूएस की जो शेयर मार्केट है, वहां से तो लिस्ट सारे जितने भी अडानी के स्टॉक्स थे उसको वहां से ऑफ लिस्ट कर दिया गया है, वहां उनको ट्रेडिंग करने से रोक दिया गया है। तो मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि सरकार ने इन्वेस्ट किया, क्यों इतना दरियादिली दिखाई। और देखिए, अगर पेंशन वालों का भी पैसा है जो सरकारी पैसा है, अगर वो अडानी के शेयर्स में कितना लगा हुआ है वो अलग बात है, अगर वो एसबीआई या पीएनबी में भी इन्वेस्टेड था, वो भी मुद्दा जो है वो भी जांच का विषय बनेगा। और ईडी के, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें केस बनता है, तो ईडी के तहत भी इसकी जो है वो अडानी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर हम मैं वैसे जो अंबानी जी हैं,
अंबानी का एक सिस्टम रहा है, बहुत से बिजनेस हैं पब्लिक में हैं, लेकिन एकदम जैसे इन्होंने छलांग मारी है अभी हाल ही में पीछे, मतलब अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, फिर एशिया के भी रिचेस्ट हो गए, हिंदुस्तान के हो गए, फिर एशिया के हो गए, और जाके वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट बन गए। तो इतना पैसा इतने कम समय में कहां से आया, किसका पैसा है, कैसे वो आया, क्या वो मैं बबल जवाब था? दूं? उस रिपोर्ट के अंदर जो है, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जैसे आपके पास कोई 3 रुपए की चीज है और अब आपको बैंक से लोन लेना है, तो आपने उसको 100 रुपए का बता के 70 रुपए का लोन ले लिया। तो अगर वो चीज आप नहीं चुका पाए तो वो जो 3 रुपए की प्रॉपर्टी है वो बैंक के आखिरी में बैंक के पास वो 3 रुपए हाथ लगेंगे। तो इसमें क्या हुआ, वो 67 रुपए तो आपकी पॉकेट में आ गई। जो हिंडनबर्ग का थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक क्रक्स बता रहा हूँ, कैसे ओवर वैल्यू किया गया, कैसे हाइप क्रिएट की गई, अपने शेयर्स को खुद ही बढ़ाया गया। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि बार बार मैंने कहा, ये अगर किसी इंडिविजुअल का पैसा है, कोई भी लगाए, कोई मंत्री लगाए, कोई संतरी लगाए, हमें क्या उस चीज से लेना देना, क्योंकि ये जनता का पैसा, क्योंकि इसमें LIC का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है, नेशनल बैंक है SBI, और हो सकता है पेंशन फंड का पैसा भी लगा हो न्यू पेंशन स्कीम में, और भी सरकारी जो है सरकार ने पैसा लगा रखा हो। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से, जिसका खामियाजा नहीं आम तो जनता को, सरकार आरबीआई को और भी सेबी भुगतना काम तो पड़ेगा। अपना कर ही रहा ना, उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया। यही तो खेमचंद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई वो जो संस्थाएं हैं जिनको देखना है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो देख रही हैं। नहीं, खेमचंद जी का रवैया जवाब है दूं? कि इनका स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट ये था कि जरूरत क्या है। पहली बात तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपने ओपनिंग कमेंट में कि किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बैठिए, डिबेट भी हो सकता है, ये कहते हैं हम डिबेट भी ना करें इसके ऊपर, थोड़ी देर में कहते हैं कि शायद बहुत डिबेट हो गई, हम बंद कर दीजिए। तो देखिए, ये भाग नहीं सकते हैं, ये रवैया इनका ठीक नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बहुत बड़ा मैटर है इन खेमचंद शर्मा जी की, मुझे लगता है जो इतना लाइटली करके इसको बहुत पर्दे के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। ये कह रहे हैं ना कि ये छुप नहीं सकता, और 6 महीने छोड़िए, ये अब मैटर जो आ चुका है, ये पर डे इसको आप नहीं कर सकते। आप ये तो आपको तुरंत तौर पे इसके ऊपर, जैसा ये कह रहे हैं ना हर्षद मेहता और ये जो स्कैम हुआ था, ये उससे भी बड़ा स्कैम है। मैं मानता हूं कि इसके अंदर, क्योंकि इतने कम समय में कोई तीसरा, आयुषी फ्रेम हट गया, फ्रेम चालू करवाओ मेहरबानी करके। बिल्कुल करवाते हैं गर्ग साहब, लेकिन आप दिख रहे हैं, स्क्रीन पर हैं आप, आप दिख रहे हैं, स्क्रीन पर हैं अब ऐसा है, देखिए, या यू विल गेट योर टाइम, जस्ट वेट। आयुष जी, ऐसा है कि जैसा इसको एक आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है पंजेटा जी, आपका कहना ये है, मतलब कुल मिला के ठीक है, आपका स्टैंड मैं समझ गया कि ये आई वॉश करने की कोशिश है और ऐसा इसको लाइटली लिया नहीं जा सकता। अमित नेहरा जी, क्या ये जो पक्ष इसमें रखा जा रहा है खेमचंद जी के द्वारा, या बीजेपी जो कह रही है, ऐसा नहीं बनाया जाता। अमित नेहरा जी, जो बात बीजेपी कह रही है या जो सरकार का पक्ष है कि भाई जो एजेंसीज हैं वो तो अपना काम कर रही है ना, इसको जानबूझ करके तूल देना और फिर ये तो और ज्यादा घातक हो सकता है इस क्रिटिकल सिचुएशन में, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, बात ये है कि आयुष, विपक्ष की भी बात सुनी जानी चाहिए। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जांच एजेंसियों पे सवाल उठाती रही है बीजेपी, को ईडी पे जांच उठाती रही है बीजेपी, CBI पे जांचों पे सवाल उठाती रही है और कहा है कि जांच एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। बीजेपी, अगर आप 2014 से पहले बीजेपी के अगर बयान देखें बड़े सीनियर लीडर्स के अनेक मामलों में, तो स्पष्ट कहा उन्होंने, या तो उस समय गलत थे या वो अब गलत हैं। भाई आप जब सत्ता में आते हैं तो कैसे ठीक हो जाती थी चीजें, ये बात नहीं है। भाई इशारा होता है, जांच एजेंसियां निश्चित तौर पे प्रेशर में रहती हैं। भाई आप कह दिए ठीक है, भैया LIC या कोई भी जो पब्लिक की कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, वो डायरेक्ट अगर बेशक ना हो सरकार के नियंत्रण में, लेकिन उनको इशारा होता है कि आप फलां शेयर में पैसा लगा दीजिए। जब वोलेटाइल होता है शेयर मार्केट, जब किसी कंपनी के या पूरा शेयर मार्केट नीचे डाउन जा रहा होता है, तो म्यूचुअल फंड्स को भी आदेश दिए जाते हैं मुक्त रूप से कि आप पैसा लगाइए, इसको डूबने से बचाइए। वो देश हित में होता है, वो उस तरह की चीजें, वो अनएथिकल नहीं होता वो।
कई बार ये होता है कि एथिकल भी होता है, सरकार कहती है कि भाई आप शेयर मार्केट को डूबने से बचाइए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। इसमें एक कंपनी विशेष के ऊपर कृपा दृष्टि रही है, जो आरोप है पक्ष का, तो इसकी जांच होने में क्या दिक्कत है। हालांकि आपको ध्यान होगा 2G स्कैम का बहुत शोर हुआ था, कॉल स्कैम का बहुत शोर हुआ था, उस कोर्ट में केस गया था, फैसला भी आ लिया, क्या रहा उसमें? कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह चीजें तो इसमें भी होनी है, निश्चित तौर पे यही होगा, लेकिन उसमें चर्चा भी ना हो तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। हालांकि उसमें चर्चा हुई थी, सरकार भी चली गई थी यूपीए की, कांग्रेस की कह लीजिए, बीजेपी की सरकार आई थी। तो अगर इस तरह की चीजें ना होंगी तो फिर लोकतंत्र को हम लोकतंत्र कैसे कहेंगे? तो इसमें स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए भाई आप हर चीज को राष्ट्रवाद के नाम से जोड़ दें। भाई अगर मान लिया कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, अगर वो गड़बड़ करती है तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि ये एक देशी कंपनी है, उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रही है तो उसको चर्चा होनी चाहिए, भाई आप गलत कैसे कर सकते हैं, अनएथिकल काम कैसे कर सकते हैं। चीजें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच एजेंसियों की भूमिका पे भी चर्चा होनी चाहिए। खेमचंद जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या फिर मैं खुद अडानी का स्पोक पर्सन नहीं है। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, यही सुनना लेकिन एडवांस में आप किसी को अपराधी बना, पर्सन नहीं हो, और वो भी उस इंस्टीट्यूशन को जो लाखों हजारों लोगों को काम दे रहे हैं डायरेक्टली। मैंने आपको आपसे अनुरोध है, मैंने आपको खाने के लिए उनको आप बोले गर्ग साहब नहीं भाई, सुन लीजिए गर्ग साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। खेमचंद जी गर्ग साहब सुन लीजिए, लेकिन आप एडवांस में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को, एक ऐसे ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप को जो भारत में बड़ा काम कर रहा है। खेमचंद जी आपने अभी कहा लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उन्होंने हिमाचल के अंदर 30,000 लोगों को, जो 35 साल से 2 सीमेंट के प्लांट थे, अगर भैया घाटे का सौदा था खरीदे क्यों, और खरीदे क्यों तो बंद क्यों कर दिए? आप कह रहे हो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो तो छीन रहे हैं। अरे भैया वो तो कुछ भी बंद कर देंगे, बहुत पैसे उनके पास। तो नहीं ठीक है पंजेटा जी, लेकिन फिर वही खेमचंद जी कहेंगे भाई वो अडानी के स्पोक पर्सन थोड़ी ना है, वो अडानी के स्पोक पर्सन थोड़ी, तो अडानी बताएंगे उन्होंने बंद क्यों किए, वो तो अडानी बताएंगे ना उन्होंने बंद क्यों की और उन्होंने क्यों। ठीक है खेमचंद जी, हाँ ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, अभी जवाब लेते हैं खेमचंद जी। इसमें कोई दोहराय नहीं कि लाखों लोगों को अदानी ग्रुप के माध्यम से काम मिल रहा है। मैं अदानी ग्रुप का स्पोक पर्सन हूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे ही अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, वो सब हमारे देश को इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे विकास में। उनको टारगेट क्यों नहीं किया? ऐसे होगा कि डिबेट मैंने इनको इस तरीके से, यदि मैंने इंटरप्ट किया होता तो बोल नहीं पाते, एक लाइन नहीं बोल पाते। नहीं चलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं। तो रजत जी आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो इस तरीके से अगर आप एडवांस में उनको गलत मान के अपनी इकोनॉमी को जबरदस्त बिना चाहे अनचाहे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, क्यों? अगर वो कल से सही निकले, मान लेता हूं आप कह रहे हो गलत है, वो गलत हो तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, हम भी उसका डिमांड करेंगे, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो सही है। तो आपने जो एसबीआई को डिफेंड करने की कोशिश की, एलआईसी को डिफेंड करने की कोशिश की, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई, क्या मिस इन्फॉर्मेशन की? जो पैसा लगा वही बताया। एक मिनट, आप कैसे कह सकते हो कि डिफेंड किया एसबीआई को? आप कैसे कह सकते हो कि आपने पसंद है डिफेंड किया? बताओ आप कांग्रेस से कैसे कह सकते हो कि डिफेंड किया? मैंने कहा पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, किसने डिफेंड किया? क्या एलआईसी का पैसा नहीं लगा? क्या एसबीआई का पैसा नहीं लगा? डिफेंड, आपने डिफेंड वर्ड कैसे यूज कर रहे हो? आप डिफेंड कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? नो how you can use the word defend? I can show you that language. You are putting wrong number. चलिए ठीक है, एक एक करके देखिए, इस तरह से कोई फायदा नहीं है, इस तरह से कोई फायदा नहीं है ना। आप क्या कह रहे हैं, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके, ठीक है पंजेटा जी। LIC, SBI और हमारी बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद आप बजरंग जी का नहीं यूज करिए। नफरत है, आपकी जो हिंसा है, नफरत की जो बात है,
आपको देश माफ नहीं करेगा। बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एसबीआई गलत बोल रहे हो क्या? चलिए ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी भाई देखिए, जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, कम से कम उसका जवाब तो देना होगा ना। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये मुद्दा तो ऐसे ही चलता रहेगा। उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। विपक्ष ने सवाल अगर उठाया तो लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष उत्तरदायी, भाई जवाब तो दीजिए कम से कम। अगर वो सवाल उनके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान करिए। भैया उत्तर दे रहा हूँ, सुनता रहे। आस्क हिम टू लिसन। हमने जो मुद्दे उठाए थे यूपीए के टाइम में, हमने सीजे की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उठाए थे, हमने फैक्ट्स के आधार पर उठाए थे, हमने रिसर्च के आधार पर उठाए थे। हमने हवा में तो कोई नहीं उठाया। इनके पास क्या आधार है? इनके पास एक फॉरेन एजेंसी, कोई अपने आप में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 17 ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने टारगेट किए हैं और वो खुद से पैसा बनाते हैं, ये भी पब्लिक को भी पता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे अपनी सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से चलती है क्या? उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देना चाहते। यूएससी स्टॉक एक्सचेंज ने उनको ऑफलाइन क्यों किया? आरबीआई को इन्वेस्टिगेशन नहीं यूएससी करने स्टॉक एक्सचेंज ने उनको चलिए ठीक है, आपके इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि रिपोर्ट हिंडनबर्ग की, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सियासी भूचाल है वो मचा हुआ है। अब देखना यह है कि इस पर जो जवाब है वो सरकार किस तरह से देती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।